दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसे अक्सर हम लोग क्लिनिक में भी देखते हैं, आप लोग भी घरों में देखते होंगे, सुनते भी होंगे। फीवर मीन्स बुखार, या इसे हम लोग मेडिकल टर्म में पाइरेक्सिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों समझेंगे फीवर का, पहला समझेंगे फीवर होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, फिर समझेंगे इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, कैसे हम पहचानेंगे इसको फीवर है, फिर इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। तो दोस्तों आज समझेंगे फीवर, या फिर इसे पाइरेक्सिया, मेडिकल टर्म में पाइरेक्सिया भी बोला जाता है, या फिर बुखार भी बोला जा सकता है। तो क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल। मीन्स यदि नॉर्मल से ज्यादा बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, यदि नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल सी बात है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर यदि नॉर्मल से ज्यादा, इससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसको फीवर, पाइरेक्सिया या बुखार बोलते हैं। अब ये होता क्या क्यों है, जैसे एक पेशेंट है, इसको क्या हुआ, कोई एंटीजन, मींस ये कोई एंटीजन है, इस व्यक्ति को अफेक्ट किया। सिंपल सी बात है, कोई एंटीजन इस व्यक्ति को अफेक्ट किया। अफेक्ट करने के बाद क्या होगा, इस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये क्या करेगा, मींस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी, इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। इस एंटीजन को किल करने के लिए क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी। एंटीजन ये हो गया, एंटीजन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी ताकि इस एंटीजन को किल करे। तो अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये दोनों फाइट करेंगे। सिंपल सी बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जब फाइट करेंगे उसमें बहुत सारे सेल्स भी डैमेज होंगे, बहुत सारे केमिकल रिलीज होंगे, उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं फीवर। सिंपल सी बात, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों फाइट करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, सेल्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दैट इज फीवर। अब बात करेंगे कि फीवर में सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे, लक्षण क्या आएंगे। पहला तो आ जाएगा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। फिर पल्स जो रहेगा इंक्रीज कर जाएगा, जो हम लोग देखते हैं, जो देखते हैं ये पल्स उस पेशेंट का इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्या होगा कि रैपिड रैपिड ब्रीदिंग, मींस सांस को जल्दी जल्दी लेगा, रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगा। फिर रेस्टलेसनेस हो सकता है, मींस पेशेंट बेचैन हो जाएगा। फिर मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा। मसल्स में पेन होगा। फिर एक स्टेज होता है फीवर का, चिल स्टेज हो सकता है, मींस ठंडा पेशेंट को लगने लगेगा। फिर हॉट स्टेज हो सकता है, मींस पेशेंट को फिर पहले ठंडा लगे, फिर गर्मी महसूस होने लगे। फिर पेशेंट को क्या होगा, स्वेटिंग, मींस पसीना भी आने लगेगा। ये स्टेजेज हो सकती हैं। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा। डलनेस,
पेशेंट सुस्त हो जाएगा, बेचैन भी हो सकता है पेशेंट, और सुस्ती भी आ सकती है। फिर ये सब तो सिम्टम्स आ जाएंगे। मोस्टली ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये सब सिम्टम्स आ जाएंगे। अब बात करेंगे एक किन कंडीशन में क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसमें कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सबसे पहले तो हम जान जाए, फीवर इज नॉट अ इलनेस, मतलब फीवर खुद कोई बीमारी नहीं है। बीमारी की वजह से फीवर एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू हो गया, मैं एक वीडियो बनाया हूं चिकनगुनिया पे, उसमें डेंगू में भी फीवर हो सकता है, काला ज्वर में भी फीवर हो सकता है। फिर डेंगू, काला ज्वर, चिकनगुनिया, ये सब क्या है, ये सब डिजीजेज हैं। इसमें क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। फीवर खुद कोई बीमारी नहीं है, फीवर बीमारी की वजह से एक लक्षण है जो बीमारियों की वजह से होता है। अब बात करेंगे कि फीवर का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण हो सकता है यूटीआई, यदि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हुआ तो फीवर हो सकता है। जीआई इंफेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यदि इंफेक्शन है, मतलब पेट में यदि इंफेक्शन है, जीआई ट्रैक में इंफेक्शन है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इंफेक्शन है, तो हो सकता है। फिर यदि कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन है, बॉडी में कोई बैक्टीरियल, जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन, जैसे साल्मोनेला टाइफाइड के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो यदि बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो भी हो सकता है। वायरल का इंफेक्शन है तब भी हो सकता है, वायरल इंफेक्शन में भी हो सकता है। ये सब मोस्टली कारण होते हैं कि किन कंडीशन में फीवर हो सकता है। डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया, इन सब कंडीशनों में क्या होता है, फीवर हो सकता है। अब बात करेंगे कि जब फीवर खुद लक्षण है तो हम लोग अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो पहली चीज कि हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लक्षणों के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, लक्षणों के आधार पे। अब क्या करेंगे, होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही फीवर के लिए इफेक्टिव वर्क करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए कारण ढूंढना कि कारण क्या है, पेशेंट को किस वजह से फीवर आ रहा है। पहला यदि कारण सर्च कर लिया तो फिर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉजेज, कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे, तो पहली जो मेडिसिन है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 में क्या होता है, पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है एकाएक बहुत हाई हो जाता है। बैठा हुआ है पेशेंट और उसका टेम्परेचर एकाएक सडन इंक्रीज कर गया। ये जनरली कब होता है, बहुत ज्यादा यदि गर्मी है तब भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा मौसम ठंडा का मौसम है तब भी हो सकता है। यदि इस तरह का कंडीशन आता है, एक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस समय क्या करेंगे, एकोनाइट देंगे। एकोनाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सडन एंड वायलेंट, मतलब एकाएक बहुत तेज कुछ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल फीवर एकाएक बहुत तेज हो गया, तो एकोनाइट 30 4 गोली 2-2 घंटे पे सिर्फ 1 दिन तक दे दें, बहुत ही इफेक्टिव। 4 ग्लोब्यूल्स 1 आवरली 4 डोज, 4 खुराक देते, बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। दूसरा मेडिसिन हम लोग देखेंगे आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 में क्या होता है, पेशेंट रेस्टलेसनेस मींस पेशेंट बहुत ही बेचैन रहता है, फीवर स्पेशली इन नाइट, रात में फीवर आता है, पेशेंट को बेचैनी रहती है, प्यास जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा पानी जल्दी जल्दी पीता है। तो इसमें एकोनाइट आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। इसका मेन जो है रेस्टलेसनेस, थर्स्टी, जल्दी जल्दी पानी पिएगा, और मिड नाइट एग्रावेशन, यदि मध्य रात्रि में एग्रावेशन है तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है।
जो नेक्स्ट मेडिसिन है बैक्टीरिया, बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है, स्पेशली इन केस ऑफ टाइफाइड। जब सिम्टम्स एग्री करे तो, यदि सिम्टम्स एग्री कर रहा है तो टाइफाइड फीवर में बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को डायरिया होता है, डायरिया होने लगता है पेशेंट को। फिर बैक्टीरिया में पूरी बॉडी में पेन होगा, बॉडी एक होगा और चिलीनेस, ठंडा महसूस होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 में क्या होता है, अच्छा इसका डोजेज भी बता देते हैं। 4 गोली इसको 4 बार देना है 2 दिन तक, 2 दिन में फीवर गायब हो जाना चाहिए। 4 गोली 4 बार, इसको भी 30, 4 गोली सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। बेलाडोना 30 में क्या करना है, टीडीएस देना है। इसमें पेशेंट का क्या होता है, फेस बिल्कुल रेड होता है, पेशेंट थर्स्टलेसनेस होता है, मतलब प्यास कम लगती है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है पैर जो होता है ठंडा रहता है, और अपर पार्ट जो होता है गर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है पेशेंट का, जब पैर बोलेगा कि डॉक्टर साहब पैर ठंडा है और अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट जो है वो गर्म है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जेल्सिमियम 30, यहां लिखता हूं जेल्सिमियम 30, 4 गोली सुबह दोपहर शाम देंगे पेशेंट। जेल्सिमियम 30, इसमें क्या होता है, 4 ग्लोब्यूल्स इंटू 4 टाइम, 4 गोली 4 बार। डोजेज हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, सीवियरिटी के अनुसार डोजेज को डिसाइड किया जाता है। इसको कैसे, इसमें महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, डलनेस, डीजीनेस और ड्राउसीनेस, डीजीनेस प्लस ड्राउसीनेस मीन्स इट 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट सुस्त रहेगा, उसको चक्कर आएगा और ऊँघता रहेगा, नींद में क्लिनिक में भी आएगा, ऊँघते हुए आएगा, बोलेगा सर मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, और पेशेंट सुस्त रहेगा, साथ में मसल्स में सीवियर पेन होगा, तो उसमें जेल्सिमियम 30 बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, सिम्टम्स के बेस पे हम लोग मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और एक और मेरी फेवरेट मेडिसिन है जो अक्सर मैं प्रिस्क्राइब भी करता हूं, चिरायता, रस्टक्स भी है, विक्टोरियम पर भी, बहुत सारी मेडिसिन है, बट जो मैं बताया हूं वो मोस्टली मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूं। अब चिरायता पे मैं एक पूरा वीडियो भी बनाया हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। चिरायता में क्या है, पेशेंट जो होगा इसमें तीनों स्टेज, जो मैं फीवर का 3 स्टेज बताया था, चिल रहेगा, हॉट रहेगा और चिल रहेगा, हॉट स्टेज रहेगा और सेटिंग स्टेज रहेगा। चिल में क्या होगा, पेशेंट बहुत लंबे समय तक ठंडा पेशेंट को लगेगा, 5-6 घंटे तक ठंड लग सकती है। जो उसके बाद जो हीट का स्टेज आएगा, हीट के स्टेज में क्या होगा, 3 से 4 घंटे तक पेशेंट को गर्मी महसूस होगी। उसके बाद स्वेटिंग का स्टेज आएगा, स्वेटिंग के स्टेज में क्या होगा, पेशेंट जो रहेगा उसको स्वेटिंग होगी, स्पेशली चेस्ट से, एक्जिला से और पैर से, यहां से स्वेटिंग होगी। पेशेंट मोस्टली थर्स्टलेसनेस होता है, मतलब इसको प्यास कम लगती है, बट यदि इसको पानी दिया जाए, पेशेंट को बोला जाए थोड़ा पानी पी लो, तो वो पसंद करता है, गर्म पानी पीना पसंद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, यदि ये सिम्टम्स मैच करता है तो ये मेडिसिन बहुत ही वंडरफुल एक्ट करती है। यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।